हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरे चैनल के ऊपर। आई होप, आई प्रे एंड आई विश फॉर माय ब्यूटीफुल ट्रिपल वन सोल फैमिली कि आप सब लोग ठीक हैं, आप सब लोग अपने जीवन के अंदर उन्नति को हासिल कर रहे हैं, मोर ओवर मेंटल पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइज आज की जो रीडिंग है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। आप में से बहुत सारे लोग जो है काफ़ी समय से बोल रहे थे कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। सो हियर आई एम विद योर फरमाइश। एंड आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके जहन में जो भी इंसान है, चाहे इट डजेंट मैटर उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, कि वो आपके पेरेंट्स हैं, कि वो आपके रिलेटिव्स हैं, कि वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, ठीक है, आप उनके साथ आपका पास्ट में क्या कनेक्शन था ये पता कर सकते हैं। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन वो बदले में सिर्फ और सिर्फ हमें दुख दे रहे होते हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि उनके साथ आपका क्या रिश्ता है। ओके, या फिर आप किसी के भी साथ, यानी कि आज की जो रीडिंग है वो आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि आपका उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 कैंडल्स रखी हैं एंड 2 कार्ड्स रखे हैं। अगर आप कैंडल के कलर के हिसाब से पिक कर सकते हैं इंट्यूटिवली तो आप कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 है द ग्रीन कैंडल एंड पाइल नंबर 2 है द पिंक वन। अगर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कंफर्टेबल हैं तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड। और अगर ऐसे भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 2 करके कर लीजिए कि 1 नंबर आपने पिक करना है या 2 नंबर आपने पिक करना है। ठीक है, तो आपके लिए 3 अलग अलग पाइल सिलेक्शन की वो लेकर आई हूँ मैं। या तो आप ऐसे पिक कर लीजिए 10 ऑफ कप्स या 3 ऑफ कप्स, या फिर ग्रीन कैंडल आपने लेनी है या पिंक कैंडल आपने लेनी है, या फिर 1 या 2 ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 2 ही पाइल हैं और देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो कुछ कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको प्लीज़ रखिएगा, जो नहीं होती है उसको लेट गो कर दीजिएगा। और आज आपको पता लगने वाला है कि आपका उस इंसान के साथ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं क्या कनेक्शन है। अब आपने पाइल सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। आंख बंद करनी है, जिस भी बंदे के साथ आप अपना कनेक्शन पास्ट का क्या है वो देखना चाहते हैं, आंख बंद करके फील कीजिए उस पर्सन को। थोड़े से समय के लिए ही, थोड़े से सेकंड्स के लिए ही आंख बंद करके उस पर्सन का नाम लीजिए और फील करने की कोशिश कीजिए और फिर पाइल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने 10 ऑफ कप्स के कार्ड को पिक किया था या फिर इस ब्यूटीफुल सी ग्रीन कैंडल को पिक किया था, यानी 1 नंबर अगर आपने पिक किया था, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज योर रीडिंग। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और शुरू करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़, मैं फिर बोल रही हूँ, एक बार ही अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिएगा, या जिन भी इंसान के साथ, जिस भी पर्सन के साथ, जिस भी कनेक्शन के साथ आप देखना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में आपका क्या रिश्ता था, आप प्लीज़ एक बार आंख बंद करके उनका जहन अपने दिमाग में ज़रूर ले लें। ठीक है, चलिए मैं प्रेयर कर लेती हूँ, आप ये काम कर लीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड करने की कोशिश करें फॉर द पाइल नंबर 1। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड करने की कोशिश करें फॉर द पाइल नंबर 1, फॉर द पाइल नंबर 1। आमीन। चलिए शुरू करते हैं। सो फॉर द पाइल नंबर 1, आई होप सो मैं ठीक तरीके से गाइड कर पाऊँ। आमीन। ओके, हे डिवाइन एंजल्स, हमें रास्ता दिखाइएगा फॉर द ग्रोथ, फॉर द पावर, फॉर द विक्ट्री। विक्ट्री, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर नॉट अ न्यू सोल हेयर। ओके, कोई बहुत ही नई सोल नहीं है आपकी। नई सोल इन सेंस की जो बस अभी अभी आई हो, ऐसी सोल नहीं है आप लोगों की। आप काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं, ठीक है, इस प्लानट के ऊपर। हो सकता है, देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमेंशन नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे डिमेंशंस हैं, ऐसी और बहुत सारी अर्थ हैं।
तो आप जो है हो सकता है कि इस अर्थ पर नहीं बट किसी और अर्थ पर ही सही, किसी और डिमेंशन में ही सही, लेकिन काफ़ी समय से हैं, ठीक है। एक अरसा है आपके साथ में, एक बहुत लंबा अरसा है। प्रेजेंट लाइफ में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सकुचाहट महसूस होता हो, आपको बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होता हो, आपको ऐसा लगता हो, एक उचाट होती है ना मन में कि यार कहाँ फंस गए, निकलो यहाँ से, ऐसी फीलिंग आपको आती हो। आपको ना अच्छे कपड़े पहनने पे प्लेजर फील होता हो, ना आपको अच्छा खाने पे प्लेजर फील होता हो। आप बस एक सुकून की तलाश में हैं, एक एनर्जी की तलाश में हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, लोगों को कुछ देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं, लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं। आपके मन में लोगों के लिए बहुत दया ममता का भाव है। अभी आप जिस पर्सन के लिए आगे बढ़ते हैं कि अभी आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस पर्सन के साथ प्रेजेंट लाइफ में या तो आप बातचीत वाले कॉन्सेप्ट में नहीं है, या फिर अगर बातचीत होती है तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगे फसाद होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो उस पर्सन और आपके बीच में ना सिचुएशंस आगे नहीं बढ़ रही हैं, या ऐसा कह लीजिए कि बहुत कुछ चाहते हैं आप दोनों ही, एक दूसरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं हो रही हैं। कुल मिला के कोई एक तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है और कोई एक है जो मुंह फुला के बैठा हुआ है। किन कारणों से बैठा हुआ है उसको खुद को क्लियर नहीं है। इस पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ सिनारियो रहा है और बहुत ही स्ट्रांग रहा है। प्रेजेंट लाइफ का ही नहीं है, ओनली पास्ट लाइफ का बहुत स्ट्रांग रहा है। पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ आप किसी तरीके के फ्रेंड वाले रिलेशन में रहे हैं, या फिर हो सकता है कि फ्रेंड कम किसी लवर वाले कनेक्शन में रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे फ्रेंड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, जैसे कि कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि क्या बोलते हैं उसको, लंगोटिया यार टाइप कुछ ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके की धोखाधड़ी हुई है, बहुत स्ट्रांग वाली, कोई बहुत स्ट्रांग धोखाधड़ी हुई है। या तो आपने इस पर्सन को धोखा दिया है पास्ट में मेरी एनर्जीज कैंडल रीडिंग बहुत स्ट्रांग पड़ती है। या तो आपने इस पर्सन को धोखा दिया है किसी चीज़ को लेकर के, या फिर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है किसी चीज़ को लेकर के पास्ट में, ठीक है। और वो चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाती है, आपकी जो हायर सेल्फ है ना उसको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाती है। आपका पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में बीता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में, जहाँ पर हो सकता है 2 वक्त का खाना ना हो, ढंग के कपड़े ना हो, ढंग का कुछ ना हो, ठीक है। और इस पर्सन के साथ आपने हो सकता है इसी वजह से किसी तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट करें। आप चाहते बहुत कुछ है, प्रेजेंट लाइफ में भी आप बहुत कुछ चाहते हैं इस पर्सन के साथ, पास्ट में भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन आपने कुछ गलत क्रिएट किया। मुझे ना यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस नज़र आते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारी डव्स, हैंस, मतलब किसी तरीके की ऐसी जगह जैसे फार्म हाउस टाइप जगह हो, ओके, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे किसी तरीके का फार्म हाउस या किसी तरीके का कोई गार्डन, ओके, कुछ ऐसा नज़र आता है मुझे, जहाँ पर आप अक्सर रहा करते हो इस पर्सन के साथ, या इस पर्सन के साथ आप वहाँ पर मिलते हो, ठीक है। ऐसी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। हाँ बहुत हैवी एनर्जीज है। मतलब आप जिस पर्सन के लिए अभी प्रेजेंट में पूछ रहे हैं ना, जानने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट का रिश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडलीनेस से भरा हुआ था, कोजी कंडीशंस, कोजी रिलेशनशिप्स आपके बीच में। अगर आप लोग अपोजिट उसमें रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपोजिट कनेक्शंस में रहे हैं, ये पर्सन हो सकता है बहुत अमीर हो और आप हो सकता है बहुत गरीब हैं, आपने इस पर्सन को किसी ना किसी तरीके से धोखा दिया है। एंड अभी आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट में फिजिकल रिलेशन, इंटीमेसी भी रही है। यहाँ पे किसी तरीके का बहुत गंदा बिट्रायल, बहुत गंदा फ्लक्चुएटेड नेगेटिव इन्फ्लुएंस, बहुत ही सारी ख़राब सी आदतें और बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल फूल वाली एनर्जीज। आपने देखा ना एरीज का फूल कार्ड, जस्ट लाइक दैट, वैसी एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं यहाँ पे। तो जहाँ तक मैं कोट्स कर पा रही हूँ या फिर अटैच कर पा रही हूँ, चीज़ों को रिलेट कर पा रही हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है
कि प्रेजेंट में जिस पर्सन के साथ आप अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस पर्सन के साथ आप कार्मिक सोलमेट या फिर कर्मा बेस्ड रिलेशन में चल रही हैं। इस पर्सन के साथ आपके सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा अजीब किस्म की हैं, जहाँ पर आप बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं बट ये पर्सन कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी और बहुत कुछ खराब हो रखा है। इस पर्सन का नाम AKPYSVL और T से हो सकता है, ठीक है। V और A और S प्रोमिनेंट है। इस पर्सन के साथ आपने पास्ट में फ्रेंडशिप वाले रिश्ते में रहे हैं। दूसरा, आप गरीब और ये अमीर रहे हैं। तीसरा, आपने कुछ डिसेप्शन क्रिएट किया है इनके साथ। चौथा, नेगेटिव अलाइंस में आपने इस पर्सन को बहुत डुलाया है। और पास्ट में आपने इस पर्सन को बहुत इंतज़ार करवाया है, बहुत इंतज़ार करवाया है। इसलिए प्रेजेंट एनर्जीज किस तरीके की हैं कि हो सकता है ये पर्सन आपको इंतज़ार करवाता हो, या आप जितना सही करने की कोशिश करते हो उतनी ही नेगेटिविटी जो है आपको देखने को मिलती हो। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना कि किसी ने यहाँ पे जैसे मरते दम तक किसी का इंतज़ार किया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों है ना बहुत अच्छे खासे दोस्त हों, बेस्ट फ्रेंड जैसे हों, और आपके दोस्त आपसे बहुत प्यार करते हों, चाहे फिर वो लड़की थे या लड़के थे। आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस भी रहे हैं। आपने हो सकता है इनको वादे किए हों बहुत सारे लिटरली, लेकिन वो चीज़ आप क्रिएट कर नहीं पाए और सब धरा का धरा रह गया। प्रेजेंट लाइफ में ये भी हो सकता है ऐसा आपके साथ कर रहे हो। ओके, पक्का। आई एम डैम श्योर पर प्रेजेंट लाइफ में भी ये पर्सन जो है आपके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। लेट मी चेक कि आप लोगों के लिए कार्ड क्या निकलता है फॉर द एडवाइजेस। मैं यहाँ पे कार्ड देखूंगी आप लोगों के लिए। ये तो मैंने आपको चलो बता दिया कि इनके साथ आपका क्या था। थोड़ा सा सम अप करके बताने की कोशिश करूँ तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, पाइल नंबर 1 जिसके लिए आपने देखी है, उनके साथ आपका पास्ट में फ्रेंड वाला कनेक्शन रहा है। मुझे शादी नहीं दिखी, मुझे बच्चे नहीं दिखे, लेकिन फिजिकल रिलेशन था। मोर ओवर आपने उस पर्सन को बहुत इंतज़ार करवाया है और आपने उनके साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी करी है, ठीक है। और प्रेजेंट में आपके साथ हो सकता है कुछ ऐसा ही हो रहा हो, या आप न चाहते हुए भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। आपके लिए आया है क्रिया का कार्ड। मैं बताऊंगी आपको क्या क्रिया आपने करनी है। ठीक है, आपने बिना किसी को बताए, ठीक है, बिना किसी को बताए फ्राइडे के दिन माँ पार्वती का कोई टेम्पल हो या शिव भगवान एंड माँ पार्वती का कोई टेम्पल हो, वहाँ पे जाना है। उन्हें ना 11 बताशे वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। बताशे वाइट कलर के होते हैं, शक्कर के बने हुए होते हैं, चीनी के बने हुए होते हैं, ठीक है। चाशनी भी अपन बोलते हैं उसको, उसके बने हुए होते हैं। गोल गोल होते हैं, डिफरेंट साइज़ में आते हैं, डिफरेंट वेट में आते हैं। वो 11 बताशे आपने लेने हैं, वो माँ पार्वती को अर्पण करने हैं। दूसरा, उनको एक दुपट्टा अर्पण करना है रेड कलर का, ठीक है। ये आपने रेमेडी करनी है नेक्स्ट फ्राइडे। जब भी आप इस रीडिंग को देखें उसका नेक्स्ट फ्राइडे जब आ रहा हो तब आपने ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने जिस पर्सन के लिए अभी रीडिंग देखी है ना, इस पर्सन को सॉरी बोलना है। कैसे बोलना है? जा कर के सॉरी नहीं बोलना है। सिंपली आपने अपने मन में रोज़ 11 दिन तक उन्हें सॉरी बोलना है, ठीक है। उनके साथ आपका कर्मा रिलीज हो जाएगा। ये करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपकी जो आज आप लोगों ने रीडिंग देखी है ये आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, तो स्कैमर से प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। और जितना हो सके उतना ना इस कनेक्शन के बारे में आप सही करने के बारे में सोच लीजिए, अदरवाइज आगे चल करके और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस पिंक कैंडल को या फिर 3 ऑफ कप्स के कार्ड को या फिर नंबर 2 को पिक किया था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, उनके साथ आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हे परम पिताजी, आई होप मैं पाइल नंबर 2 पीपल को अच्छे से गाइड कर पाऊँ।
डिवाइन एंजल्स गाइड अस फॉर द गुड। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों ने क्या करना है, एक बार ज़रूर से याद करके रीडिंग को सुनने से पहले पॉज कर ले भले से वीडियो को, कुछ सेकंड्स के लिए उस पर्सन के बारे में ज़रूर सोचना है, ठीक है, और उनका नाम ज़रूर लेना अपने जहन में, ठीक है। तब तक मैं प्रेयर कर लेती हूँ। डिवाइन एंजल्स ऑलवेज देयर विद मी, प्लीज़ गाइड करें पॉजिटिविटी के साथ, प्लीज़ गाइड करें क्लैरिटी के साथ। आमीन आमीन। आई होप मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। आमीन। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने पिंक कैंडल पिक की है। आप अभी जिस पर्सन के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ आपका बहुत ही खूबसूरत से रोमांटिक पैशनेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर एक ऐसा क्लोज्ड कनेक्शन, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, तो कुछ लोगों के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और कुछ लोगों के लिए पैशनेट फैमिली फीलिंग्स हैं। ओके, तो या तो आप उस पर्सन के साथ में एक रोमांटिक कंडीशंस में हैं, या फिर आप उस पर्सन के साथ में एक फैमिलियर से कंडीशंस में हैं जहाँ पर एक फैमिली वाली वाइब आती है, ठीक है। आप इस पर्सन से हद प्यार करते हैं, इनके मन में आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट है, बहुत सारा ग्रेस है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको कुछ चीज़ों में रिजेक्ट किया हो, या फिर आपको इंतज़ार करवाया हो, या फिर इन्होंने ना हमेशा आपको इतना ज़्यादा वो नहीं किया है, पैम्पर नहीं किया है, और लोगों को पैम्पर करते रहते हैं, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको कुछ प्रायोरिटीज़ कम दी हैं और किसी और को प्रायोरिटीज़ ज़्यादा दी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसा किया हो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज वाइस वर्सा एनर्जी है। मोर ओवर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत ही अलग सी ही एनर्जी है इनकी, मतलब बहुत ही हेल्पफुल नेचर है, बहुत गुडनेस से भरा हुआ रिश्ता है इनके साथ आपका। आप और ये अगर कहीं खड़े हो जाते होंगे ना, या कभी इन फॉर फ्यूचर खड़े होंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग तो अभी तक इस पर्सन से मिले भी नहीं हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग विद ईच अदर ऑन द डेली बेसिस, या फिर हो सकता है एक अरसा हो गया वो बात हुए, लेकिन अभी भी जहन में इस पर्सन का जिक्र है कहीं ना कहीं। तो मैं बोलूँगी कि ये पर्सन के साथ अगर आप कभी इन फॉर फ्यूचर कहीं खड़े हुए या कहीं बात वगैरह कर रहे हैं ना, तो लोग आप दोनों को देख करके बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करेंगे, बहुत ही खूबसूरती के साथ, क्योंकि आप लोगों का जो एक कपल बनता है, या फिर आप दोनों का जो एक पार्टनरशिप बनती है ना, बिकॉज सबके लिए तो रोमांटिक रिलेशन होगा नहीं, तो जो एक पार्टनरशिप बनती है ना, लोगों को बहुत लुभावनी लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है अट्रैक्ट? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, जहाँ पर गुडनेस भरी हुई है, जहाँ पर बहुत ही ग्रेस है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है आपके लिए और इस पर्सन के लिए। प्रेजेंट में इस पर्सन ने आपको दुख तो दिए हैं, चाहे थोड़े ही दिए हों, कुछ लोगों के लिए थोड़े हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत थोड़े हैं, और कुछ लोगों के लिए पहाड़ जैसे हैं, पहाड़ जैसे। आई मीन लाइक मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ वो बहुत स्ट्रांग है। पास्ट में इस पर्सन के साथ आपका जो है व्यवहारिक रिश्ता रहा है, व्यवहारिक रिश्ता इन सेंस, या तो ये आपके किसी तरीके से रिलेटिव रहे हैं, ओके, या फिर ये पर्सन जो है आपके हस्बैंड या वाइफ रहे हैं। कुछ कंडीशंस में मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके जिस पर्सन के लिए अभी आप देख रहे हैं ना रीडिंग, ये आपके बच्चे रहे हों, ठीक है, क्योंकि इमोशंस का जो रिश्ता है ना, इमोशंस का जो रिश्ता है वो गहन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस का रिश्ता है। तो या तो ये आपके कहीं से रिलेटिव रहे हैं, मतलब एक ब्लड कनेक्शन देख रही हूँ मैं, अगर मैं सिंपली बोलूँ मोटे मोटे अक्षरों में, कि एक ब्लड रिलेशन, जहाँ पर या तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं आपके हस्बैंड वाइफ रहे हों, है ना, कि इतना ज़्यादा गहन चिंतन वाला रिश्ता, जहाँ पर देखिए ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशन इंटीमेसी हम लोग इस चीज़ को ऐसे नहीं बोलेंगे कि इनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, लेकिन उस वक्त आप लोग समअप होते हैं, ठीक है, उस वक्त आप लोग इतने एक दूसरे के साथ इंडल्ज होते हैं कि आप दोनों एक होते हैं, ओके। तो इस तरीके का कोई रिश्ता, या फिर एक खून का रिश्ता, एक ब्लड रिलेशन, ये आपके बच्चे रह सकते हैं, या फिर ये आपके रिश्तेदार रह सकते हैं, रिलेटिव रह सकते हैं, ओके, और बहुत क्लोज्ड कंडीशंस में रहे, बहुत क्लोज्ड। लेकिन आपने इनको पास्ट में किसी तरीके की तकलीफ दी है,
मतलब मुझे यहाँ पे बातों की तकलीफ ज़्यादा नज़र आती है, जैसे कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस, कुछ का कुछ सोच रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कुछ खराबी, जैसे कि अब क्या बोलते हैं उसको, एक इंग्लिश का पर्टिकुलर वर्ड है जो मेरे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, क्या बोलते हैं, देखो भूल गई मैं। जहाँ पर होता ये है कि आप बोल कुछ और रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है और उसका निष्कर्ष कुछ और ही निकल कर आ रहा है, ठीक है। एक तरीके का इल्यूजन जैसा कुछ मुझे यहाँ पे फील होता है। पास्ट में इस पर्सन के साथ आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन आपने कुछ गलत कटु वचन बोले हैं या फिर आपने इनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करी है, आपने इनसे दूरियां बनाई हैं। आप दोनों के बीच में एक वक्त बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग रही, बहुत स्ट्रांग प्यार रहा, और फिर दूसरे ही पल, दूसरे ही समय आप दोनों के बीच में से जो कहते हैं ना, एक जो लुभावना रिश्ता था वो एकदम खराब क्यूटिकल्स शेप में आ गया, खराब और थ्रोनिक कंडीशंस, खराब नेगेटिव कंडीशंस। प्रेजेंटली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग क्रिएट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी चाहते हैं, बट एफर्टलेस कंडीशंस चल रही है जहाँ पर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं या फिर ये पर्सन कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं और आप थक चुके हैं इन सब चीज़ों से। मतलब कहते हैं ना कि इंसान एक मोमेंट आता है जब पक जाता है सब चीज़ों से, तो आप पक चुके हैं कहीं ना कहीं। पास्ट में इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा है, बहुत सारे गिफ्ट्स मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, किसी तरीके की सी साइड काइंड ऑफ जगह जहाँ पे बड़ी सारी सी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नर्चरर, सनसेट, सनराइज, हाँ बहुत ही खूबसूरत सनसेट, सनराइज, सी फूड, सी, और एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं, मिडिल क्लास ऑफ फैमिली, एंड लेकिन खूबसूरती, प्यार, समर्पण, गुडनेस, ग्लोरी, बहुत ही अच्छे कनेक्शंस। एंड पास्ट में ना आप दोनों के इस रिश्ते के अंदर कोई नेगेटिव थर्ड पार्टी भी रही है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। समवन जो कि आप दोनों के इस रिश्ते को स्ट्रांगनेस के साथ नहीं देखना चाहते थे, जो कि आपके और इस पर्सन के रिश्ते को ख़त्म कर देने के कगार पे ही तुले रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो, लेकिन आप लोगों ने अपनी अपनी बुद्धियाँ नहीं लगाई और आपने कुछ का कुछ सोचा है, कुछ का कुछ। यस। तो अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटा बताने की कोशिश करूँ तो पाइल नंबर 2 पीपल, जिस पर्सन के लिए अभी आपने रीडिंग देखी है, इस पर्सन के साथ आप पास्ट में हस्बैंड वाइफ, कोई रिलेटिव या फिर मदर फादर या सन डॉटर वाले कंडीशंस में रहे हैं, कनेक्शंस में रहे हैं। प्रेजेंट में आप इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, बट वो उस तरीके से सुलझ नहीं रहा है। दूसरी बात ये कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी रही है। पास्ट में आपको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में नहीं भागना चाहिए था, बट आपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी और उसका फल अभी प्रेजेंट में ये है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कर्मा को आप कभी भी रिलीज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड आया है कृष्णा, गणेश एंड हनुमान जी। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताती हूँ। दिस वेडनेसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी भी ट्यूसडे के दिन किसी भी हनुमान मंदिर आपने जाना है और हनुमान जी को चोला अर्पण करके आना है। चोला आप लोगों ने सुना होगा, रेड कलर का जो वो होता है, ठीक है, चोला अर्पण करके आना है। प्लीज़ मुझसे पूछिएगा मत, ये रेमेडीज़ मैं भूल जाती हूँ, दिस इज़ गाइडेड रेमेडीज़, ओके। और वो अर्पण करके आना है और आपने उनको बोल के आना है कि प्लीज़ हनुमान जी मेरी हेल्प कीजिए इस रिश्ते को सही करने के लिए, मैं पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। फ्राइडे के दिन आपने कृष्णा को जो है किसी भी कृष्ण मंदिर में जाइएगा, कृष्णा को हनी अर्पण करके आना, हनी शहद अर्पण करके आना है, एंड सेम उनसे प्रार्थना करनी है। एंड किसी भी वेडनेसडे के दिन बेसन के लड्डू लेके जरूर जाइएगा आप लोग, गणेश जी को अर्पण करके आइएगा, चाहे एक ही लड्डू हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही लड्डू या आपको अर्पण जरूर करके आना है। तभी आपके जीवन में ना फ्लरिशमेंट आएगा, फ्रूटिशियस रिलेशन होगा आपका इस पर्सन के साथ। तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट में कनेक्शन रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड फाइनली आपको पता लगा होगा, आई होप सो, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे बाय दिस रीडिंग। अगर हुए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखें। और मैं आपको यही बोलूँगी कि
आप ये सारी रेमेडीज़ कीजिए, ठीक है। रेमेडीज सुन तो लेते हैं, करते नहीं है, फिर बोलते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे रेमेडीज़ करो, ठीक है, अपने आप को क्लियर रखो। एंड मैं अपना नंबर कभी भी नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, इस चीज़ की गलती मत कीजिएगा। दे ऑल आर स्कैमर्स। मैं हमेशा आपको नंबर देती हूँ बाय द इंस्टा या फिर मेल के थ्रू, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय।